एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज ज्योतिष सलाह में हम बात कर रहे हैं कि जो भी कुंडली होती है हमारी, तो हमारी कुंडली के हर भाव से हमें कुछ न कुछ प्राप्त होता है। तो अगर उस भाव के बारे में हम बात करें और उसके स्वामी की बात करें तो वो किस तरह के हमें फल देगा, इसकी हम संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। मान लो हमें अपने नौकरी के बारे में देखना है, कर्म के बारे में देखना है, तो उसके लिए 10वां भाव होता है। अगर 10वें भाव का जो है अगर आप 10वें भाव में अगर शुभ ग्रहों के प्रभाव है, नैसर्गिक शुभ ग्रह का प्रभाव है, मतलब वो अच्छे स्थिति में है, उसमें शुभ ग्रह देख रहे हैं या शुभ ग्रह बैठे हैं, तो हमें नौकरी तो प्राप्त हो जाएगी। अगर अब नौकरी चलेगी या नहीं चलेगी, इसके लिए आपको क्या देखना है कि आपका जो 10वें भाव का जो स्वामी है उसकी अगर अच्छी स्थिति है तो वो नौकरी को चला देगा। अगर वहाँ पे शुभ भाव में हो, मान लो केंद्र में हो, पहले चौथे 7वें 10वें भाव में हो, या वो त्रिकोण भाव में हो, 5वें 9वें भाव में हो, या उन पे वो उच्च राशि के हैं, मित्र राशि के हैं वहाँ पे, और शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, तो ये दर्शाता है कि जो जातक है जिसको नौकरी प्राप्त हो गई है वो अब अपनी नौकरी को चला भी पाएगा। इसके विपरीत अगर वहाँ पे अगर 10वें भाव में जो नैसर्गिक क्रूर पापी ग्रहों का प्रभाव हो, वहाँ पे मान लो राहु, शनि, मंगल, सूर्य, इनका अगर प्रभाव है, तो व्यक्ति को या जातक और जातिका को जिसकी कुंडली है उसको क्या होगा कि ये जो ग्रह हैं वो अगर वहाँ प्रभाव दे रहे हैं 10वें भाव पे, तो वो आपको जो संघर्ष कराएंगे नौकरी प्राप्त करने में। और उसके बाद में अगर उसका स्वामी भी अच्छी स्थिति में नहीं है, वो 6, 8, 12 में बैठ जाता है और वहाँ नीच का हो जाता है, शत्रु राशि में बैठता है, तो फिर क्या होगा कि वो नौकरी में ये जो ग्रह हैं शनि, राहु, केतु, शनि, अगर वहाँ बैठ जाते हैं, मतलब 10वें भाव के स्वामी होकर अगर ये 6, 8, 12 में बैठते हैं और वो नीच के हैं या शत्रु राशि के हैं, तो आपको वो संघर्ष, नौकरी चलाने में भी संघर्ष आपको करना पड़ेगा। मतलब आपका अगर 10वें भाव ये नैसर्गिक पापी ग्रहों से पीड़ित है, उसका स्वामी भी अच्छी स्थिति में नहीं है और उन पे भी ये नैसर्गिक पापी ग्रहों का प्रभाव है उसके स्वामी पर, तो आपको नौकरी प्राप्त होने में भी संघर्ष करना पड़ेगा और साथ साथ में उसको चलाने में भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपनी कुंडलियों में देख सकते हैं कि जो भी व्यक्ति का 10वें और 10वें भाव की शुभ स्थिति होती है तो उसे बिना संघर्ष के नौकरी मिल जाती है और उनके स्वामी भी अच्छी स्थिति में होने से नौकरी भी अच्छी चलती है। इसके विपरीत परिस्थितियों में उसे संघर्ष करना पड़ता है। तो ये संक्षिप्त जानकारी हमने देने का प्रयास किया है। आप भी अपनी कुंडली में इसको लगा के देख सकते हैं और आपको विस्तृत जानकारी में वीडियो देखना है तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे आप उपलब्ध जो भी वीडियो हैं उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।